ब्रह्मा जी ने एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान जब तक पहुंचे तब तक ग्वाल बाल भी गुफा में बंद। भगवान ने ध्यान धर के देखो तो ध्यान धर के जब भगवान ने देखो तो ग्वाल बाल और गाय बछड़े गुफा में बंद हैं। प्रभु ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल 1 साल ब्रज में बंधे रहे। किसी को ये नहीं पता चला कि असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी पहुंचे तो देखा गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है, फिर भागे तो गुफा में बंद। भगवान ने कलाई पकड़ी और जवाब दिया, अरे ब्रह्मा जी, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। बोले तुम हमसे खेल खेल रहे हो, बाप से बेटा खेल खेले, ये बहुत गलत बात है। अब हमें ये बताइए, जिसकी बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर इतनी चालाक है, तो वो बनाने वाला कितना सुंदर और कितना चालाक होगा। अगर देखा जाए तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। दादा, एक बार एक अंग्रेज आया भारत में, वो सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया। बोले हमें हिंदी ना याद, 2-4 शब्द हिंदी के सिखाए दो। बोले सीख जाओ। बोले सबसे पहले हमारी दुकान पर जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता है कि सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते हैं 50 रुपए किलो। वो कहता है कि कुछ कुछ खराब है, तो हम कहते हैं कि हाँ खराब तो है। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे, तो हम कह देते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। अब अंग्रेज को बस सेव वाले ने 3 बातें सिखा दी, 50 रुपए किलो, कुछ कुछ खराब है, तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। अब सेव वाला चला गया, अंग्रेज को दुकान पे खड़ा कर गया। एक लड़की आई, वो अंग्रेज से बोली भैया स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उसे उतना ही आता था, बोले 50 रुपए किलो। लड़की बोली दिमाग खराब है। अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। यहाँ प्रभु से ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी है। एक दिन की बात है, महाराज भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई, वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। बाबा नारद का जब पदार्पण हुआ तो प्रभु ने प्रभु के बारे में चर्चा की। बाबा नारद बोले एक बात बताओ राजा, हम जब पहले आए थे तो आपका चेहरा फूल की तरह दमकता था, अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? बोले वो आप जानते हैं कृष्ण और बलराम? बोले तो क्या हुआ? बोले महाराज अगासुर बकासुर तृणावर धेनुकासुर सुक्तासुर पूतना सब भेजे, कोई लौट के ना आयो। जवाब दियो सुनो। बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से, अब तुम खूब डरिए राजा, अरे तुम खूब डरिए राजा, अरे बाय ही रखे बच्चे से, अब तुम खूब डरिए राजा। जो दिन भर जंगल में जाए के गाय चरावे, धौरिया धूमर करे सेल में आवे।
डर तोए खेच तोए कन्हैया बिल्कुल वारो वारो है वकी सूरत देखिए नाय सवरिया। जवाब दिया कृष्ण को मारना गुड़ियों का खेल है। बोले महाराज वो कैसे? बोले वो ऐसे एक पत्र लिख और उस पत्र में लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, हमें काली देह से 2 छबरियां कमल के पुष्प चाहिए और काली देह से कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल देना। महाराज विलोक्य मधुसिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिना विमा तस्या विशुद्धिमा मनिवचना सर्वतमुदावासित। काली देह में कौन था? बोले कद्रू का पुत्र था कालिया नाग। ये आया क्यों था? बोले आया इसलिए था कि महाराज एक समय वो था गरुड़ महाराज को हर अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाती थी। तो ये कालिया नाग को पता चला कि सर्प की बलि दी जाती है। 7 फन वाले कालिया नाग ने महाराज आज जैसे ही पता चला तो सर्प अमावस्या से 1 दिन पहले सर्पों को मार देता था। ये गरुड़ जी ने सुना कि ये कालिया नाग मार देता है तो गरुड़ में और कालिया नाग में भयंकर युद्ध हुआ। इतना नहीं, इतना युद्ध हुआ कि गरुड़ जी ने अपने पंखों के वेग से कालिया नाग को परास्त कर दिया। कालिया नाग अपनी जान बचा करके भागा यमुना जी की तरफ। तो गरुड़ जी पीछे पीछे गए। सौवर ऋषि ने रास्ता रोका। बोले कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया गरुड़ के पीछे। बोले वो यमुना में गया, अगर उसके पीछे अब आप गए और यमुना में अगर कदम भी रख दिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ जी वहीं से लौटाए। कालिया नाग बड़ा प्रसन्न है कि यहाँ गरुड़ कभी नहीं आ सकते, इसलिए वहीं रहने लगा। जब वहां रहने लगा तो महाराज इतना विषैला पानी हो गया, अगर वो जल कोई पी ले गाय की मृत्यु हो जाए, कोई पक्षी ऊपर से उड़ के निकले वो भी मर जाए, बड़ी आफत है। नारद बाबा सोचने लगे कालिया नाग को निकालना है तो पत्र लिखवाया। पत्र यशोदा मैया के यहाँ पहुंचा। बाबा नंद और यशोदा ने जब पत्र पढ़ो तो बड़े बेचैन है। और एक कंस तू कब सुधरेगा? काली देह में जो जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतने व्याकुल। तो मैया यशोदा बैठ के कोने में रोने लगी। तब तक भगवान आए और बोले हे माँ, माखन रोटी दे दे। मांग रहो माँ खन रोटी गोपाल भैया। मांग रहो माँ खन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे। यशोदा जकी कपी रही वोटी वोटी गोपाल भैया। माखन रोटी दे दे माँ। मैया बोली खा ले लाला, आज तेरी माखन रोटी का अंतिम दिन है। जवाब दियो माँ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है
जो माखन रोटी छुट जाएगी, तू ना जाने हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। अरे भैया मारेंगे एक लात तो 60 कोस उड़ जाएगा, मोहन के एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। तो हमें माखन रोटी दे दे। भगवान ने माखन रोटी खाई। दामा संकीर्ण मदन छदामी बलदाऊ भैया सबको लेके भगवान गेंद खेलवे के लिए चले। दामा से भगवान ने गेंद ली है और काली देह की तरफ प्रभु चले हैं। कैसे? काली देह पे खेलन आयो री, ओ मैया तेरो लाला। पट गेंद बनाई, तुम्हारी कसम खाए रे, तुम गाती हो तो हम भूल जाते हैं कि हमें अब का गाने। ये तो नहीं को गाती हो। काहे की पट गेंद बनाई, अब काहे को डंडा लायो रियो, मैया तेरो लाला। ए रेशम की पट गेंद बना,